गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ कक्षा 12 का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट हो गई है, विस्टस बुक कंप्लीट हो गई है। हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। ये रेड ट्रैप लेसन की वर्कशीट 23 अगस्त 2021 को राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की है। इससे पहले जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और ये जो वर्कशीट है द रेड ट्रैप लेसन, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर है द रेड ट्रैप, उस पर आधारित है क्लास 12th के लिए। और पार्ट 3 थर्ड वर्कशीट है ये, और इसमें आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की बेटी के ऊपर आधारित है ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको आप जरूर स्टडी करें, क्योंकि ये राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो ये लेसन रेड ट्रैप उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल से पढ़ लिया होगा। और यदि किसी को वीडियो प्राप्त नहीं हुई है तो वो इस रेड ट्रैप लेसन के 2 पार्ट्स मैंने तैयार किए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से लिंक लेकर आप इस लेसन को, द रेड ट्रैप लेसन को पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार लेसन है। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है और उसके बारे में बहुत ही लालच का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। रेड ट्रैप, जैसे कि आपको पता है, चूहेदानी, जैसे अपन चूहे को पकड़ने के लिए लालची कुछ सामान रखते हैं और चूहा जाल में फंस जाता है, ऐसे ही उसमें बताया गया है कि इंसान इस संसार में आकर के फंस जाता है किसी न किसी लालच की वजह से। एक बार इसके क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के जस्ट बाद में मैंने आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार क्वेश्चंस को देखिए। हु वॉज द न्यू गेस्ट केम इनटू फोर्स, कारखाने में जो आया था वो नया अतिथि कौन था? पहला प्रश्न, कौन। हु से जब भी प्रश्न किया जाता है तो वो व्यक्ति के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वाई हैड आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू द फोर्स, आयरन मास्टर ने, जो कारखाने का जो मालिक था, उसने अपनी बेटी को कारखाने में क्यों भेजा था? वाई, तो यहाँ पे बिकॉज कारण बताना होगा कि क्यों भेजा था उसने अपनी बेटी को कारखाने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाइल राइडिंग अप द मैनर्स हाउस, सामंत या जागीरदार के घर जाते हुए, व्हाट हैड द रेड ट्रैप पैडलर थॉट, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था उसने क्या सोचा था, क्या विचार आ रहे थे उसके दिमाग में। पैडलर होता है जो घूम घूम करके अपना सामान बेचते हैं, पैदल या फिर साइकिल पे, कैसे भी। पैडलर तो मीन्स स्पेशली पैदल जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं उनको कहते हैं पैडलर। तो चूहेदानी बेचने वाले के मन में क्या ख्याल आ रहे थे जब वो मैनर्स हाउस, उस कारखाने के मालिक के घर जा रहा था, तो क्या विचार आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डिड द आयरन मास्टर से टू हिज डॉटर अबाउट दियर गेस्ट्स, व्हाट डिड द आयरन मास्टर से टू हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से क्या कहा था अबाउट दियर गेस्ट, अपने अतिथि के बारे में, टू टेक केयर, उसका ख्याल रखने के लिए, उसके अतिथि का ख्याल रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से क्या कहा था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पैडलर गेट टू बियर, उस फेरी वाले को जो घूम घूम करके अपनी चूहेदानियाँ बेचता था, पैडलर होता है फेरी वाला, उस फेरी वाले को पहनने के लिए क्या मिला था वहाँ उसके घर में जब चला गया था। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि चूहेदानी बेचने वाला है, वो चूहेदानी बनाता है, उसको ऐसा लगता है कि इंसान भी संसार में आकर के फंस जाता है, और फंस करके वो खुद भी फंस गया, उसने चोरी कर ली और वो खुद भी फंस गया इस चूहेदानी में। तो और फिर वो एक व्यक्ति के घर चला जाता है, आयरन मास्टर के घर, जिसकी बेटी है एडला बिलमनसन, जो उसको लेने के लिए आती है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगी, इस लेसन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लिंक लेकर के और इस लेसन को स्टडी कर सकते हैं। लेसन बहुत अच्छा है। और साथ ही आप क्या करें, रेड ट्रैप की जो दूसरी वर्कशीट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आंसर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा था हु वॉज द न्यू गेस्ट केम इनटू फोर्ज, कारखाने में नया अतिथि कौन आया था। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न का जो मैंने जवाब दिया है, पहले प्रश्न का जवाब है
द रेड ट्रैप पैडलर वॉज द न्यू गेस्ट, नया अतिथि था चूहेदानी बेचने वाला। केम इन टू द फोर्ज, जो आने वाला था, नया अतिथि जो आने वाला था फोर्ज में, जो कारखाने में आया था, वो कौन था? द रेड ट्रैप पैडलर, तो चूहेदानी बेचने वाला था अतिथि। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्यों भेजा था आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को, क्यों भेजा था? देखिए, वाई हैड आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज, क्यों भेजा था अपनी बेटी को? तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इसको भी अपन स्टडी कर लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि द आयरन मास्टर कुड नॉट परसुएड द रेड ट्रैप सेलर, क्योंकि जो लोहपति था आयरन मास्टर मीन्स लोहे के कारखाने का मालिक, जो लोहे के कारखाने का मालिक था, कुड नॉट परसुएड, वो मना नहीं सका था। जैसे मनाते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, तो वो मना नहीं सका था द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाले को, whom he misunderstood, जिसे उसने गलती से समझ लिया था, कैप्टन वॉन स्टैले, जिसे उसने कैप्टन वॉन स्टैले समझ लिया था, उसको उसने क्या किया? आयरन मास्टर ने गलती से उस चूहेदानी बेचने वाले को अपना साथी सैनिक समझ लिया था, अपने रेजिमेंट का एक कॉमरेड, एक साथी समझ लिया था, और कैप्टन वॉन स्टैले समझ लिया उसे गलती से। तो वो उस चूहेदानी बेचने वाला जिसको गलती से उसने कैप्टन वॉन स्टैले समझ लिया था, वो उसको मना नहीं सका था। किस चीज़ के लिए? टू कम टू हिज हाउस, अपने घर आने के लिए, अपने घर आने के लिए मना नहीं सका था। सो इसीलिए द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, इसीलिए जो लोहे के कारखाने का मालिक था, सेंट हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजा, टू ब्रिंग हिम, उसको लाने के लिए, क्योंकि वो आयरन मास्टर के साथ तो आया नहीं फोर्ज में से। आप लेसन पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आयरन मास्टर ने कोशिश की थी उसको, जब उसने शरण ले ली थी, रेड ट्रैप बेचने वाले ने शरण ले ली थी वहाँ फोर्ज में, तो जो फोर्ज का मालिक आया तो वो उसे ले जाना चाहता था अपने साथ घर पे, गलती से, क्योंकि उसने कैप्टन वॉन स्टैले समझ लिया उसको, तो वो उसको नहीं ले जा सका था, तो उसने अपनी बेटी को भेजा कि तुम लेके आओ उसको घर पे, तो इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, वाइल राइडिंग अप द मैनर्स हाउस, सामंत के घर जाते हुए, वॉट हैड द रेड ट्रैप पैडलर थॉट, रेड ट्रैप पैडलर ने क्या सोचा था, क्या विचार चल रहे थे उसके, क्या सोचा उसने? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए आप, वाइल राइडिंग अप द मैनर्स हाउस, सामंत के घर जाते हुए, क्योंकि वो बग्गी लेके आई थी उसकी बेटी एडला बिलमनसन, तो वो बग्गी लेके आई, उसमें बैठ करके जा रहा है, बेटी लेके जा रही है उसको। वाइल राइडिंग अप द मैनर्स हाउस द रेड ट्रैप पैडलर थॉट, रेड ट्रैप पैडलर ने सोचा, दैट की वाई डिड ही स्टील दैट ओल्ड मैन्स मनी, कि उसने वो वृद्ध व्यक्ति का पैसा क्यों चुराया था। वो सोच रहा है कि मैंने जो वृद्ध व्यक्ति के 30 क्रोनर चुरा लिए थे, वो क्यों चुराए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसके बारे में सोच रहा था वो। ही पॉन्डर्ड, वो ध्यान लगा रहा था, वो चिंतन कर रहा था, दैट ही हिमसेल्फ वॉज इन द ट्रैप, कि वो खुद जाल में फंस गया था, वो खुद ही जाल में फंस गया, एंड वुड नेवर कम आउट ऑफ इट, और वो इस जाल से बाहर निकल के नहीं आएगा अब, क्योंकि लालच की वजह से, 30 क्रोनर की वजह से वो खुद चूहेदानी में, संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया, अब वो इससे बाहर निकल करके नहीं आएगा। ये सारी चीज़ वो सोचते हुए जा रहा कि मैंने वो पैसा क्यों चुराया, और अब मैं खुद ही उस जाल में फंस गया हूं जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, वॉट डिड द आयरन मास्टर से टू हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से क्या कहा, अबाउट दियर गेस्ट, अपने अतिथि के बारे में, टू टेक केयर, उसकी देखभाल के लिए, अतिथि की देखभाल के लिए क्या कहा था उसने, आयरन मास्टर ने? आंसर 4 देखें आप, द आयरन मास्टर सेड टू हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, दैट वी मस्ट लुक आफ्टर द गेस्ट, कि हमें अतिथि का ध्यान रखना है, सो दैट, जिससे कि ही माइट गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, जिससे कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, मीन्स उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है जिससे कि थोड़ा मोटा हो जाए वो। ही माइट गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, जिससे कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस आ जाए, तो उसको अच्छे तरीके से तो भोजन खिलाना है, ये कहा उसने। और दूसरा, ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई आयरन मास्टर ने, टू डू समथिंग गुड, कि वो कुछ अच्छा करे, फॉर हिम, उस रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाले के लिए, सो दैट ही माइट नॉट सेल रेड ट्रैप्स, जिससे कि उसे चूहेदानियां बेचनी ना पड़े।
तो वो कुछ दो काम करने के लिए कहा उसने अपनी बेटी को। एक तो हम इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं जिससे कि इसके हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, और दूसरा उसने योजना बनाई, ही प्लान टू डू समथिंग गुड फॉर हिम, कि इसके लिए हम कुछ अच्छा करें, सो दैट जिससे ही माइट नॉट सेल रैट ट्रैप्स, जिससे इसको चूहेदानियां बेचनी ना पड़े, इसके लिए हम कुछ अच्छा करें। क्योंकि वो उसको अपना दोस्त समझ रहा था, अभी भी वो गलती कर रहा था, जो आयरन मास्टर था वो उसको अपना दोस्त कैप्टन समझ रहा था। What did the peddler get to bear? पैडलर को क्या पहनने को मिला था? जो वो घुमंतु था फेरी वाला, उसको पहनने को क्या मिला था उसके घर पे? क्या कुछ पहनने को मिला? देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आंसर 5 देखिए आप। वाइल कमिंग फ्रॉम द फोर्ज, कारखाने से लौटते हुए, ही एक्सेप्टेड अ फर कोट, उसको एक तो कोट मिला पहनने को, फर कोट, जिस पर मुलायम सा था, फर जिस पे लगे हुए थे वो कोट मिला उसको एक तो, जब वो घर आ रहा था मैनर के, ये तो आते हुए मिला। बट एट होम, लेकिन घर पे, ही गॉट अ गुड लुकिंग सूट, उसको एक अच्छा दिखने वाला सूट पहनने को मिला। ही वोर अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी, एंड अ स्ट्रैच्ड कॉलर, और कलफ लगी हुई कॉलर, सफ़ेद शर्ट पे कॉलर लगाई, कॉलर वाली टाई जो होती है, स्ट्रैच्ड कॉलर वो लगाई जो सामने दिखती है, पुरानी फिल्मों में लगाते थे एक्टर लगाते थे, तो स्ट्रैच्ड कॉलर एंड होल शूज, और पूरे जूते मिले उसको पहनने को, जूते जुराब पूरे पहनने को मिले। तो ये सब कुछ उसको पहनने को मिला। जब वो वहाँ से लौट रहा था फोर्ज से, जब ला रही थी बेटी एडला बिलमनसन, तब उसने फर कोट दिया उसको, और जब वो घर पे आ गया तो गुड लुकिंग सूट, एक अच्छा सूट, और सूट के साथ ही सफ़ेद शर्ट दी गई उसको, और स्ट्रैच्ड कॉलर लगाई गई, स्ट्रैच्ड कलफ लगी हुई कॉलर, और होल शूज़, पूरे जूते दिए उसको पहनने के। तो ये पूरे 5 आंसर्स की यहाँ पे वीडियो हो गई है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इसे आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए बेल आइकन का मैं इसलिए कहता हूं जिससे कि नई वीडियोस का आपको पता लग जाएगा कि आज नई वीडियो डली है। तो यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, और किसके लिए? कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12।